हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम देखेंगे E2 रिएक्शन। इसको बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। इस वीडियो में बस आपको मैं बेसिक सा चीज़ बताऊंगी ताकि आपको बेसिक सी चीज़ें पता रहेंगी तो आप कोई भी रिएक्शन बना सकते हैं और किसी भी रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि E1 रिएक्शन है या E2 रिएक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो एथिल जो ब्रोमाइड होगा और एथोक्साइड आयन के प्रेजेंट में ये हम रिएक्शन देखेंगे। तो इसमें क्या है, आपका एथिल जो ब्रोमाइड है वो एथोक्साइड आयन के प्रेजेंट में आपका क्या देगा, एथीन देगा और एथिल अल्कोहल और ब्रोमाइड आपका यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या होगा। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये हमारा जो रिएक्शन होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। वो डिपेंड, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन आपके सबस्ट्रेट पे और बेस दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होगा, इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स यदि बोले तो ये 1 स्टेप्स में कंप्लीट होता है और ये एल्किल हैलाइड और बेस दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होगा, इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद ये क्या है, 1 स्टेप प्रोसेस है। और ये आपका जो इससे पहले हमने E1 पढ़ा था वो सिरजेफ रूल को सेटिस्फाई करता था, लेकिन ये आपका क्या है, हॉफमैन रूल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं क्या होता है हॉफमैन रूल। तो आपका जो हॉफमैन रूल जो है इसमें एलिमिनेशन इन विच द लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट नॉन एज द हॉफमैन एलिमिनेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी रिएक्शन है, एक एग्जांपल है, इसमें जो लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें से क्या होगा, आपका हाइड्रोजन वहां से रिमूव होगा और डबल बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और उस सिचुएशन में जो प्रोडक्ट होगा E2 की ने हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग हम उसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे एग्जांपल क्या लिए, आपका क्या है, CS2 CS3 CS2, इस तरह से आपका एग्जाम्पल है। तो हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, लिखा है कि लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, जहां आपका लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो देखिए ये पे क्या है, आपका हाइड्रोजन का नंबर यहाँ क्या है, 2 है, तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ हाइड्रोजन का नंबर क्या है, 3 है, तो क्या होगा, मोस्ट लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो इससे पहले वाले कंडीशन में जब E1 रिएक्शन हमने पढ़ा था तो उस केस में हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, लेकिन क्योंकि हॉफमैन रूल को फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो लिस्ट सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन है वहां से रिमूव होगा। तो इसका जो आपको फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट बनेगा वो CS3 CS2 CH डबल बॉन्ड CS2, इस तरह से आपका जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और जो आपका लिस्ट होगा, बनेंगे दो ही प्रोडक्ट, लेकिन एक मेजर होगा माइनर होगा, तो ये आपका मेजर होगा। यहाँ से क्योंकि लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड क्या है, आपका एल्किल का फॉर्मेशन होगा। एक और जो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CS3, ये जो आपका बनेगा वो माइनर बनेगा। ठीक है, तो इसमें लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में वो बनेगा, जिसे हम हॉफमैन एलिमिनेशन कहेंगे। और ये जो रूल है, इसी रूल को हम क्या कहते हैं, हॉफमैन रूल कहते हैं। हम ये जानते हैं कुछ केसेस, कौन कौन से केसेस हैं। तो सबसे फर्स्ट है व्हेन द बेस इज बल्की। आपका बेस कैसा होगा, बल्की होगा, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो आपका हॉफमैन रूल को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकेंड नंबर पे पुअर लिविंग ग्रुप, उसमें क्या होने चाहिए, पुअर लिविंग ग्रुप है, आप जैसे फ्लोरीन है, NR3+ है, SR3+ है, आप उसको देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टेरिक हिंडर्स और बीटा कार्बन पर अगर आपका स्टेरिक हिंडर्स वाले कोई भी आपके ब्रांच उसमें जुड़े हुए हैं। फोर्थ नंबर पे है एल्किल हैलाइड कंटेनिंग 1 और मोर डबल बॉन्ड्स। तो सबसे पहले किसको सेटिस्फाई करे, आपका पुअर लिविंग ग्रुप। तो आप देखो इसमें फ्लोराइड एस पुअर लिविंग ग्रुप इसमें क्या है, अटैच है। और हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है इस कार्बन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो आपका 70% बनेगा और ये वाली आपकी 30% बनेगी। उसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट है हमारा, जब हम क्या यूज करेंगे, बल्कि बेस का यूज करेंगे। जब बल्कि बेस के प्रेजेंट में आप, ये लिविंग ग्रुप है, बल्कि बेस के प्रेजेंट में आपका जो लिविंग ग्रुप रिमूव होगा तो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले एरिया पे क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो ये आपका 80%, नेक्स्ट आपका 20% बनेगा। नेक्स्ट है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। आपका बीटा जो कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस होने चाहिए। तो देखिए क्या है, आपका बल्कि ग्रुप इसमें क्या है, प्रेजेंट है, तो इसकी और ये एथोक्साइड
आयन के प्रेजेंस में आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म बनेगा वो भी आपका जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है उस एरिया पे आपका क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका क्या होगा, 12% ही बनेगा और ये आपका मेजर फॉर्म में बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं आपका है डबल बॉन्ड। इसके बाद आपका क्या था कि जो डबल बॉन्ड होगा उसकी वजह से क्या होगा, तो ये देखिए आपका क्या है, ये डबल बॉन्डेड हमने एक एग्जांपल लिए है। तो इसमें जो एथोक्साइड आयन है उससे आपको क्या करना है, जो आपका लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड है वो उस वाले पे हमें अटैक कराना है और एल्किन का फॉर्मेशन करना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कौन माइनर फॉर्म में बनेगा, कौन मेजर फॉर्म में बनेगा। अब इसके हम क्या देख लेते हैं, इफेक्ट देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो यदि ब्रांचेड और अल्फा एंड बीटा कार्बन के ऊपर यदि ब्रांच फॉर्म में यदि सबस्ट्रेट है या कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो E2 रिएक्शन वापस क्या होगा, बढ़ जाएगा। बिकॉज इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि आपके सब्स्टिट्यूएंट्स वहां पे इंक्रीज होंगे, कार्बन एटम से जो लगे होंगे जो उनकी रिएक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। तो इसमें एल्किल जो हैलाइड होगा 3 डिग्री मोर स्टेबल होंगे देन 2 देन प्राइमरी आपका होगा। देन है नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, तो इसमें क्या होगा, लिविंग ग्रुप आपके गुड होने चाहिए। इंक्रीजिंग द साइज द हेलोजन, हेलोजन का साइज जिससे इंक्रीज होगा और E2 रिएक्शन भी वो क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ बेस, तो यदि आप बेसिसिटी को आप इंक्रीज करते हो तो E2 रिएक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें क्या है NH2 माइनस एथोक्साइड है, OH माइनस है, ये क्या है इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, बेस की है कि सबसे ज्यादा ये आपका बेसिसिटी है तो E2 रिएक्शन आपका हाई देगा। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर, तो आप टेम्परेचर को जैसे ही क्या इंक्रीज करोगे तो E2 रिएक्शन भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट की बात करें तो यदि हम सॉल्वेंट की पॉलरिटी को इंक्रीज करते हैं तो आपकी E2 रिएक्शन उस कंडीशन में क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको E2 रिएक्शन के बारे में बताया, उसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बस बताया है कि किस तरह से होता है, कौन कौन से कंडीशन को फॉलो करते हैं। आई होप आपको E2 रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू, बाय बाय।